तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को पॉलिनेशन तक पढ़ाया था और पॉलिनेशन का इंट्रोडक्शन दिया था। पॉलिनेशन में मैंने पढ़ाया था सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का 2 टाइप पढ़ाया था, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन का मैंने डिफिनीशन दिया था। देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन को और जीनोगैमी भी बोलते हैं, एलोगैमी भी बोलते हैं। वहाँ में आप उसका अल्टरनेटिव नेम याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी या एलोगैमी भी बोलते हैं। अब थोड़ा पॉलिनेशन से रिलेटेड कुछ और टर्म समझते हैं, फिर आगे टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। एडेप्टेशन कुछ दिखते हैं, स्पेशल कंडीशन। एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब प्लांट्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए क्या क्या एडेप्टेशन चाहिए, क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो ही प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सबसे पहला कंडीशन ये है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। पहला कंडीशन कि फ्लावर क्या होना चाहिए, मस्ट बी बाइसेक्सुअल होना चाहिए। एक और कंडीशन होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर किसके लिए, ऑटोगैमी के लिए। किसके लिए, ऑटोगैमी के लिए, ऑटोगैमी के लिए। एक कंडीशन हो सकता है प्लांट मस्ट बी मोनोसियस, प्लांट को मोनोसियस होना पड़ेगा। किसके लिए, जिटनोगैमी के लिए। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने 2 कंडीशन, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी को ऑलरेडी बता चुका है आप लोगों को। नेक्स्ट एक और कंडीशन बोलते हैं ना कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, होमोगैमी होना पड़ेगा। फ्लावर के अंदर कंडीशन होमोगैमी। और होमोगैमी का मीनिंग क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम साइमल्टेनियसली। तो होमोगैमी का मतलब क्या होता है, द मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन बोलिए, सिस्टम बोलिए, साइमल्टेनियसली इन फ्लावर। तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, होमोगैमी। तो इसके बाद और भी बहुत सारा कंडीशन है, जैसे कुछ फ्लावर है फनल शेप फ्लावर फाउंड इन विंका रोजिया। विंका रोजिया एक प्लांट्स है ना, इसके अंदर फ्लावर जो होता है फनल शेप। एक और कंडीशन है, एक प्लांट्स है जैसे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, वायोला, ऐसा एनसीईआरटी में दिया है। प्लांट्स है वायोला, कोमेलिना एंड ऑक्जेलिस। These plants produce 2 types of flower, 2 types of flowers। ये 2 टाइप का फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एक को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और ये क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होता है ये क्लोज्ड फ्लावर होता है। क्लोज्ड फ्लावर कैसा होता है, क्लोज्ड फ्लावर। क्लोज्ड फ्लावर बोलने से मतलब फ्लावर के अंदर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गेन दोनों क्लोज्ड होता है। तो क्लोज्ड होने से क्लोज्ड फ्लावर किसके लिए कंडीशन फॉलो करेगा, ये प्रोवाइड एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। एक और कंडीशन, तो ये 3 प्लांट का नाम आप याद कर लो, वायोला हो गया, कोमेलिना हो गया एंड ऑक्जेलिस। ये 3 प्लांट्स के अंदर ना 2 टाइप का फ्लावर होता है। पहला फ्लावर क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और इस क्लिस्टोगैमस फ्लावर को क्लोज्ड फ्लावर बोलते हैं। क्लोज्ड फ्लावर होने से ना, जैसे एक फ्लावर है, ऐसा हम डायग्राम दे दें, ऐसा ये फ्लावर है, ऐसा फ्लावर है ना, और इस फ्लावर के अंदर क्या है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन हो गया, स्टाइल स्टिग्मा, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और इसके साइड में क्या हो गया, एंथर, स्टेमन बोलिए, स्टेमन।
तो ये दोनों एक मतलब फ्लावर के अंदर, कोरोला के अंदर क्लोज्ड है ना, तो जब क्लोज्ड है तो इस एंथर से पोलन ग्रेन जो रिलीज होगा वो फ्लावर के अंदर ही रह जाएगा। यहाँ से जो पोलन ग्रेन रिलीज होगा वो आ जाएगा स्टिग्मा के ऊपर। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म है, क्लियरली यहाँ पे है कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। लेकिन इस प्लांट्स के अंदर एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक और फ्लावर प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस फ्लावर। ये जो चेस्मोगैमस फ्लावर होता है ना, ये ओपन फ्लावर है। तो ओपन फ्लावर होने से ना कहीं का भी पोलन ग्रेन आकर के इसको पोलिनेट कर देगा, लेकिन स्पीसीज सेम होना चाहिए। तो ये क्या है, ओपन फ्लावर। ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर होने से क्या करता है, प्रोवाइड एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां पे आप समझ लीजिए, ये जो वायोला है, कोमेलिना है, ऑक्जेलिस है, इसके अंदर दो टाइप का फ्लावर है। क्लिस्टोगैमस भी फ्लावर है जो क्लोज्ड फ्लावर है, तो क्लोज्ड फ्लावर होने से इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और चेस्मोगैमस फ्लावर ये ओपन फ्लावर है, ओपन फ्लावर होने से इसके अंदर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ये एक्सेप्शनल केस है वायोला, कोमेलिना एंड ऑक्जेलिस। नेक्स्ट इसके अंदर और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे विंका रोजिया, एक प्लांट है विंका रोजिया। ये क्या होता है, इसके पास फनल शेप फ्लावर होता है, फनल शेप फ्लावर which provides adaptation for self pollination। क्या करेगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन प्रोवाइड करता है। और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मिराबिलिस जलापा का बात करें, मिराबिलिस जलापा, इसमें क्या होता है कि जो एंथर होता है वो बेंड्स कर जाता है टुवर्ड्स द स्टिग्मा, एंथर बेंड्स टुवर्ड्स द स्टिग्मा। एंथर जो होता है स्टिग्मा की तरफ क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन प्रोवाइड करता है। और भी कंडीशन ले रहा है, इंसोलेनम ट्यूबरोसम, इसमें क्या होता है, ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम में क्या होता है, जो पोटैटो है, सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है, पोटैटो है, इसमें क्या कर जाता है, स्टिग्मा एंड स्टाइल क्वाइल्ड अराउंड एंथर। इसमें क्या होता है, स्टिग्मा इलोंगेट एंड क्वाइल्ड अराउंड एंथर एंड प्रोवाइड्स adaptation for self pollination, जो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन है। नेक्स्ट इसमें लेते हैं हम लोग एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम लोग लेते हैं एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, उसके बाद और भी टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे। एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक एडेप्टेशन फॉर, नेक्स्ट टॉपिक इसको मिरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट लेते हैं एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशन होना चाहिए? सबसे इसमें इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन ये है कि फ्लावर को क्या होना पड़ेगा, फ्लावर मस्ट बी यूनिसेक्सुअल। फ्लावर को क्या होना पड़ेगा, यूनिसेक्सुअल। मतलब फ्लावर क्या होगा, फ्लावर जो होगा आइदर
स्टेमिनेट और पिस्टिलेट होगा। मतलब ऐसा बोलने से स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, स्टेमिनेट मतलब सिर्फ फ्लावर के पास स्टेमिन हो सकता है या तो फ्लावर के पास पिस्टिल हो सकता है, मतलब फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना जरूरी है। नेक्स्ट एडेप्टेशन क्या है? हेटेरोगैमी। हेटेरोगैमी, और हेटेरोगैमी का दो कंडीशन लेते हैं, एक प्रोटेंड्रस कंडीशन और प्रोटेंड्रस फ्लावर बोलो और प्रोटेंड्रस कंडीशन। प्रोटेंड्रस कंडीशन ही लेते हैं यहाँ पे, प्रोटेंड्रस कंडीशन और एक होता है प्रोटो। अब प्रोटेंड्रस को समझ लीजिए, प्रोटेंड्रस कंडीशन क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव मैच्योर अर्लियर देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसे बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर फर्स्ट देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसको बोलेंगे प्रोटेंड्रस कंडीशन। इसमें एग्जाम्पल पूछता है कि प्रोटेंड्रस कंडीशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कॉटन हो गया, कॉटन, ओकरा लेडीज फिंगर है, सेल्विया, इसके अंदर प्रोटेंड्रस कंडीशन होता है। एग्जाम्पल आप याद रखो, प्रोटेंड्रस कंडीशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या होता है? हेटेरोगैमी का नेक्स्ट जो फॉर्म प्रोटोगाइनस कंडीशन। तो प्रोटोगाइनस कंडीशन क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर फर्स्ट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसमें मिरेबिलिस जलापा और क्या हो जाएगा? रेननकुलस, और रेननकुलस के बाद इसमें एग्जाम्पल कस्टर्ड एप्पल। ये सब एग्जाम्पल हो गया प्रोटोगाइनस का, प्रोटेंड्रस का। यहां में थोड़ा एग्जाम्पल आप नोट कर लो। फ्लावर मस्ट बी यूनिसेक्सुअल, तो यूनिसेक्सुअल में क्या हो जाएगा? मलबरी हो जाएगा, कैस्टर हो जाएगा और कॉटन। और ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे मलबरी हो गया, कैस्टर हो गया, ये सब जो आ जाएगा एग्जाम्पल। पपाया ले लीजिए, यहाँ पे पपाया यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आ जाएगा। तो ये मैंने क्या लिखा है? एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। और एक कुछ कंडीशन होता है इसके अंदर, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और एक और कंडीशन यहां पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और एक कंडीशन लेते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है ना कि द पोलन ग्रेन ऑफ सेम फ्लावर विल नॉट जर्मिनेट। पोलन ग्रेन ऑफ सेम फ्लावर which come or which reach, ऐसे बोलेंगे reach up to the stigma will not germinate, will not be germinate। इसमें क्या होता है? इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी द pollen grain of another flower of same species allowed for germination। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें? टोबैको
और भी बहुत सारा प्लांट्स इसके अंदर आ जाता है। तो नेक्स्ट लेते हैं, एक और कंडीशन है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी, प्रीपोटेंसी में क्या होता है? द पोलन ग्रेन ऑफ सेम फ्लावर फर्स्ट नॉट जर्मिनेट। मतलब पहले क्या होगा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होगा कि एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन होगा ना, ये जर्मिनेट नहीं करेगा, पहले जर्मिनेट नहीं करेगा। लेकिन अगर दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन अगर नहीं आता है, उस कंडीशन में पहले फ्लावर का ही पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाता है। द पोलन ग्रेन्स ऑफ same flower will not germinate first, but first if pollen grain of another flower not available, मैंने क्या बोला यहाँ पे, if pollen grain of another flower not or do not available then the pollen grain of same flower germinate on स्टिग्मा। और इसका एग्जाम्पल देखो, प्रीपोटेंसी का एग्जाम्पल आप याद रखो, पीच और एप्पल, पीच और एक एग्जाम्पल एप्पल, याद रखो यहाँ पे। तो ये मैंने बताया एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। अब आप देखो, इसके बाद हम लोग को समझना है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, फिर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन, फिर पोलन ट्यूब क्या करेगा, इमर्ज होगा जर्मपोर से, एंट्री करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, एक्सेट्रा। तो यहां पे देखिए पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है? तो यहां पे आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, स्टिग्मा है, और ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्टाइल हो गया, और ये सोलन पार्ट क्या हो गया, ओवरी हो गया, ये नीचे थैलेमस रेसेप्टिकल। तो ये देखिए, अब यहां पे आ गया पोलन ग्रेन। ऐसा मैं स्ट्रक्चर ले रहा हूं यहाँ पे, ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन। तो ये पोलन ग्रेन, सपोज हम यहाँ पे इसका बाहर का ये एग्जाइन हो गया, ऐसा ये एग्जाइन हो गया। तो हमको ये समझना है, इसके अंदर में दो सेल होता है ना, एक छोटा बड़ा वाला सेल, एक छोटा वाला सेल। तो छोटा वाला सेल को क्या बोलते हैं, जर्म सेल, और बड़ा वाला सेल को वेजिटेटिव सेल। ये पोलन ग्रेन हो गया, आउटर लेयर एक्जाइन, एंटाइन, सब तो पहले मैंने बता चुका है यहाँ पे। एक्चुअली एक जो और है कंसेप्ट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के केस में 60% जो पोलन ग्रेन होता है वो 2 सेल्ड होता है, 40% पोलन ग्रेन जो होता है 3 सेल्ड स्टेज में होता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये स्टिग्मा हो गया, ये क्या है, स्टाइल है, और ये सोलन पार्ट क्या है, ओवरी है। क्या होता है, जैसे पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है, तो यहाँ पे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टिग्मा क्या होगा, पोलन ग्रेन, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पोलन ग्रेन रीच ऑन स्टिग्मा। जैसे पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आएगा, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, सेकेंड, स्टिग्मा स्टार्ट्स टू रिलीज watery fluid with
शुगर और वाटर का सिक्रीशन करेगा। और क्या करेगा इसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा, वाटरी फ्लूइड, इसके बाद भी स्टेप ये हो जाएगा, वाटरी फ्लूइड एब्जॉर्ब बाय पोलन ग्रेन्स। एंड तो फोर्थ स्टेप क्या हो गया, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ watery fluid, the pollen grain start to germinate। जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा, पोलन ट्यूब, और ऐसे बोलेंगे वेजिटेटिव सेल of pollen grain give rise to pollen tube, and pollen tube emerges out from germ pore of pollen grain। अब थोड़ा देखो, ये जो जर्म पोर है, सपोज यहाँ पे एक जर्म पोर मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ये पोलन ग्रेन का, तो ये यहाँ से पोलन ट्यूब एराइज होगा और ये पोलन ट्यूब ऐसे मूव करेगा नीचे की तरफ, ऐसे पोलन ट्यूब मूव करेगा। तो पोलन ट्यूब के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ये हो गया पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं कीमोटैक्सिक मूवमेंट। कीमोटैक्सिक और कीमोटैक्टिक ऐसे भी बोल सकते हैं, कीमोटैक्सिक मूवमेंट। क्यों बोलेंगे कीमोटैक्सिक मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द केमिकल, मतलब क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द केमिकल और टुवर्ड्स द केमिकल और इफेक्ट ऑफ केमिकल। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, कीमोटैक्सिक मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। अब थोड़ा देखो, ये जो पोलन ट्यूब मूव करेगा ना, पोलन ट्यूब का एंट्री कैसे होगा, ओवरी के अंदर, और ध्यान रखना ओव्यूल के अंदर। ये यहाँ पे जो ओवरी का वाल है, और ओवरी के वाल से क्या रहता है, यहाँ पे ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल हो गया, बाइटेगमिक ओव्यूल हो गया, बाइटेगमिक ओव्यूल हो गया, ओवरी के वाल से कनेक्टेड रहता है ना फ्यूनिकल। और इस यहाँ पे क्या है, अंदर में एम्ब्रियो सैक है, यहाँ एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर ये 3 सेल हो गया, जिसको एंटीपोडल सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गया, ए सिनर्जिड, एग सेल सिनर्जिड, ऐसे स्ट्रक्चर है। और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर इस पोलन ट्यूब को आना है। तो इसमें क्या होता है, जो जर्म सेल्स है, सबसे पहले क्या होगा, ये जो जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन, और माइटोसिस डिवीजन के थ्रू जर्म सेल क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 मेल गैमिट, और ये मेल गैमिट इसी पोलन ट्यूब के साथ में आएगा ना। तो देखिए, ये हम मेल गैमिट को दिखा रहे हैं, एक मेल गैमिट ये है और एक मेल गैमिट ये है, और ये न्यूक्लियस हो गया किसका, पोलन ट्यूब का। और इसके बीच में देखिए, इसके ऊपर में यहाँ पे बैरियर का फॉर्मेशन होता है ना, इस बैरियर को बोलते हैं हम लोग कैलोज प्लग। और एक कैलोज प्लग क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब क्या करेगा, इंटर करेगा ओवरी के अंदर, ओवरी से फाइनली इंटर करेगा एम्ब्रियो सैक के अंदर, ओव्यूल के अंदर। तो यहां पे हम थोड़ा देखेंगे, एक टर्म लिखेंगे, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब
अब देखते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल, और ओव्यूल से कहां में जाएगा, एम्ब्रियो सैक में जाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो पोलन ट्यूब का जो एंट्री होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट जो होता है चैलेजोगैमी। चैलेजोगैमी, चैलेजोगैमी क्या होता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू एंटीपोडल सेल। अब अगर मैं बोलूं ये पोलन ट्यूब अगर आ जा रहा है एंटीपोडल सेल के थ्रू इंटर कर जा रहा है ना, तो इस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, चैलेजोगैमी। अगर ये पोलन ट्यूब इस इंटेगुमेंट से होके जा रहा है, पोलन ट्यूब अगर इंटेगुमेंट से, तो इसको हम लोग बोलेंगे मीजोगैमी। अगर यही पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से जाएगा, ये माइक्रोपाइल से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोरोगैमी। पोरोगैमी। तो 3 नेम याद रखो आप लोग। अगर पोलन ट्यूब किससे जा रहा है, इफ पोलन ट्यूब enters through antipodal cell, antipodal cells, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चैलेजोगैमी। सेकेंड वाला क्या बोलते हैं इसको, मीजोगैमी। मीजोगैमी क्या होता है, पोलन ट्यूब इंटर्स थ्रू इंटेगुमेंट, पोलन ट्यूब इंटर्स थ्रू इंटेगुमेंट्स। अगर इंटेगुमेंट्स के थ्रू इंटर करता है तो उसको मीजोगैमी। थर्ड कंडीशन लेंगे पोरोगैमी। पोरोगैमी क्या है, पोलन ट्यूब इंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल, पोलन ट्यूब इंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल। तो अगर माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करता है जिसको पोरोगैमी बोलेंगे। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर ये मोस्ट कॉमन टाइप का एंट्री है पोरोगैमी। पोरोगैमी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब in case of angiosperm, in case of angiosperm, एंजियोस्पर्म के केस में मोस्ट कॉमन टाइप का एंट्री है। नेक्स्ट, अब देखो, अब हम लोग क्या लेते हैं, पोलन ट्यूब को इंटर कराएंगे, फिर अब इसके बाद से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को देखेंगे क्या क्या स्टेप होगा। तो पोलन ट्यूब की एंट्री होगी और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनली देखते हैं, अब हेडिंग करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। हम लोग यहाँ पे टर्म समझेंगे अब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब थोड़ा देखो, इसको समझने से हम क्या करते हैं ना, डायग्राम लेते हैं। जैसे देखिए, ये एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक है, पोलन ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक हो गया। ये हो गया एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, और ये हो गया, ये दोनों किनारे में सिनर्जिड्स हो गया। ये बड़ा वाला बीच में जो सेल है ये एग सेल है, एग सेल और सिंपल एग, और बीच में 2 ठो पोलर न्यूक्लियाई है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को कि ये जो पोलन ट्यूब आ रहा है ना, ये पोलन ट्यूब, तो आने से माइक्रोपाइलर, ये नीचे वाला इंड माइक्रोपाइलर इंड है, तो ये पोलन ट्यूब जो आ रहा है ना, सबसे पहले सिनर्जिड्स में एंट्री करता है। डायरेक्ट एग सेल में नहीं जाएगा, डायरेक्ट एग सेल में नहीं जाएगा, पहले सिनर्जिड्स में जाएगा। और इस सिनर्जिड्स के अंदर ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ना, ये हेल्प करता है पोलन ट्यूब को एंट्री होने में। अब इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या क्या आया है, ये पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, 2 ठो मेल गैमिट
और एक न्यूक्लियस किसका है, वेजिटेटिव सेल्स का, ये 2 मेल गैमिट हो गया, 2 मेल गैमिट, बीच में एक सेल है। ये दोनों मेल गैमिट जब इंटर करेगा तो एक मेल गैमिट क्या करेगा, इस एग सेल से फर्टिलाइज करेगा और एक मेल गैमिट आ जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो आप देख लो, ये फर्टिलाइजेशन के टाइम में ये दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई है ये फ्यूज करता है पहले, और फ्यूज करके बनाता है डाइकैरियोन स्ट्रक्चर, डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस। और इस डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस से अब क्या करेगा, एक जो मेल गैमिट है, ये मेल गैमिट है, मेल गैमिट, तो ये मेल गैमिट फ्यूज करने के बाद अब ये पूरा कंप्लीट 3n स्ट्रक्चर बन गया ना, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। इस 3n स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं क्या, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहीं पर आप समझ लो, इसको बोल दिया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये एक मेल गैमिट, ये जो मेल गैमिट है, मेल गैमिट, ये क्या करेगा, एक सेल से फर्टिलाइज करेगा और एक सेल से फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड हो गया। और ये जो एंडोस्पर्म बन गया ये 3n, मतलब ये ट्रिप्लॉयड हो गया। कैसा स्ट्रक्चर है, ट्रिप्लॉयड हो गया। तो देखो क्वेश्चन ये पूछता है ना कि फर्टिलाइजेशन में पहले जाइगोट बनता है कि पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, देन जाइगोट बन गया। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप होकर के बनाएगा एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म ये न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है। क्या है, न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर। और ये न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जाइगोट को, और फिर ये जाइगोट डेवलप होगा किसमें, एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो, तो डाइकोट प्लांट्स के अंदर डाइकोट का जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कुछ अलग ही होता है, मोनोकोट का एम्ब्रियो है उसका कुछ डेवलपमेंट अलग ही होता है। तो सीक्वेंस अगर देखें तो पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, सेकेंड जाइगोट बना, थर्ड स्ट्रक्चर क्या बना, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर, और फोर्थ स्टेप क्या बन गया, एम्ब्रियो बना। डाइकोट के केस में, इन केस ऑफ डाइकोट प्लांट के अंदर जो एम्ब्रियो होता है इसका सबसे स्टेबल जो फॉर्म होता है, स्टेबल फॉर्म। सीक्वेंस देख लीजिए, डाइकोट प्लांट में एम्ब्रियो का सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने का जो सीक्वेंस है, तो सबसे पहला जो एम्ब्रियो बनता है वो ग्लोब्यूलर फॉर्म होता है, ग्लोब्यूलर फॉर्म। सेकेंड क्या होता है, हार्ट शेप होता है, हार्ट शेप। और लास्ट में क्या होता है, मतलब ग्लोब्यूलर फॉर्म के बाद क्या बनता है, हार्ट शेप, और हार्ट शेप के बाद क्या बनता है, हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर। और ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो। थोड़ा एंडोस्पर्म का बात करें तो एंडोस्पर्म भी 3 टाइप का होता है। एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये कोकोनट का एग्जांपल लिख लो आप, कोकोनट। एक होता है सॉलिड एंडोस्पर्म, और सॉलिड एंडोस्पर्म का एग्जांपल व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट। और एक होता है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ये किसके अंदर होता है एग्जांपल, मोनोकोट्स के अंदर होता है, मोनोकोट्स के अंदर होता है। तो ये मैंने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आप लोगों को पढ़ाया, और फर्टिलाइजेशन का कंडीशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया।
तो अब थोड़ा देखो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ जाता है। आप लोगों को मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो पढ़ाया है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें फ्रूट्स पढ़ाया है, सीड का टाइप पढ़ाया है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फ्रूट्स बनता है और सीड बनता है, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में डिटेल में पढ़ाया है। तो यहाँ पे थोड़ा एक और स्ट्रक्चर का हम लोग बात कर लेते हैं। ये फर्टिलाइजेशन का टर्म मैंने पढ़ाया। तो एक्चुअली देखो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर कंडीशन होता है फर्टिलाइजेशन का, उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या कंडीशन आ जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन में थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन कर दें। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के केस में जो फर्टिलाइजेशन है इसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन किसके लिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के लिए। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो टर्म इंक्लूड होता है, एक होता है ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, और एक टर्म कंडीशन होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो आप देखो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म का। और एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, बाई टू पोलर न्यूक्लियाई, और क्या बनेगा, एक मेल गैमेट, वन मेल गैमेट। ध्यान रखिए दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, जब ये दोनों फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा फ्यूजन के बाद। और ये एंडोस्पर्म क्या है, न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है ना, ये एंडोस्पर्म क्या है, न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर। न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर जो जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक मेल गैमीट हो गया, एक मेल गैमीट और एक एग सेल हो गया और एग हो गया। अब ये दोनों के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन और इसी को बोलेंगे क्या, फ्यूजन। और इसके थ्रू क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर होगा, 2n होगा। और ये जो एंडोस्पर्म में ये 3n है ना, अब ये जाइगोट इस न्यूट्रिशन को लेगा और जाइगोट किस में डेवलप होगा जी, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना ऐसा सीड विच है परसिस्टेंट एम्ब्रियो आर कॉल्ड एज पेरिस्पर्मिक सीड और एंडोस्पर्मिक सीड। तो जनरली मोनोकॉट का जो सीड होता है वो एंडोस्पर्मिक होता है, और डाइकॉट का जो सीड होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। ठीक है, तो अब हम लोग को एक यहां पे एक टर्म पढ़ लेते हैं ना, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बिफोर फर्टिलाइजेशन, और एक टर्म स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो सबसे देखो सबसे पहले क्या क्या स्ट्रक्चर होता है फ्लावर के अंदर। सबसे बाहर में क्या है, कैलिक्स है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉल ऑफ, ये क्या कर जाएगा, फॉल ऑफ। नेक्स्ट कोरोला, कोरोला के बाद जनरली एंड्रोसियम, ये भी फॉल ऑफ कर जाता है। एंड्रोसियम ये भी क्या कर जाएगा, फॉल ऑफ कर जाएगा। गाइनोसियम का पार्ट, गाइनोसियम में आप दे दो जैसे एस्टिग्मा, क्या कर जाएगा, फॉल ऑफ। एस्टाइल ये भी फॉल ऑफ कर जाता है। ओवरी ले लो, ओवरी किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट्स में। और ओवरी वाल, और ऐसे बोले वाल ऑफ ओवरी, ओवरी का जो वाल है ये चेंज हो जाता है किसमें, वाल ऑफ फ्रूट्स। और फ्रूट के वाल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, पेरिकार्प। तो पेरिकार्प में जनरली क्या क्या है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, जो मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है। और ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
सीड कोट में। सीड कोट का 2 लेयर, बाहर वाला टेस्टा, बाहर वाला टेस्टा और अंदर वाला टेगमेन। तो देखो सीड कोट का 2 लेयर, बाहर वाला टेस्टा हो गया, आउटर लेयर टेस्टा है और अंदर वाला लेयर टेगमेन है। तो ये कंडीशन है जो इसके बाद देखो फ्रूट्स है, सीड है, तो ये सारा चीज मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, डाइकोट सीड का एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोनोकोट सीड का एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब मैंने ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आप लोगों को पढ़ा चुका है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट जो इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसका वीडियो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा और एक एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप है, वो वीडियो को आप लोगों को अच्छा से देखना है और उसमें वो हर एक चीज को आप लोगों को अच्छा से देखना है और देख करके उसके बाद क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वीडियो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज के लिए इतना ही, ओके।